नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST PST 2024 वाला, जो आपका या जनवरी में होने की जिसकी संभावना है, हो सकता है आपका दिसंबर के लास्ट में हो जाए, लेकिन जनवरी में तो ये होगा ही। तो यहाँ पर जो हम आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको करने वाले हैं, और इनसे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें हमने आपका सिलेबस कर लिया है। इसके अलावा जो पूर्व वर्ष में एग्जाम हुए थे उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो अभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा जो आपके जो प्रैक्टिस सेट जो है वे भी हमने जो है यहाँ पर कंप्लीट किए हुए हैं, और उसी की सीरीज जो है यहाँ पर चल रही है। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी के सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इनको ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, निपात संज्ञा विधायक सूत्र। तो निपात संज्ञा करने वाला जो इसमें सूत्र है, निपाते जनाक इंद्रे च शांतिया चाद्य सत्वे, कौन सा है निपात संज्ञा करने वाला? अब यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा ऑप्शन 4, च आद्यो असत्वे। तो ये वाला सूत्र है जो यहाँ पर निपात संज्ञा करेगा। इसके अलावा और भी जो सूत्र है, जैसे जो कौन सा सूत्र क्या काम करता है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं, क्योंकि सभी के सभी जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। जैसे इत संज्ञा वाला हमने संज्ञा प्रकरण में किया था, हलंतम सूत्र करता है। लोप संज्ञा वाला किया था हमने, आदर्शम लोप है। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला अतिरंतेन संहिता। और हर्षव दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला उ कालो अज हर्षव दीर्घ प्लुत है, ये वाला करता है। उदात संज्ञा ऊंचे उदात के द्वारा, अनुदात संज्ञा नीचे अनुदात है जो सूत्र उसके द्वारा। सवरित संज्ञा करने वाला समार सवरित है। अनुनासिक संज्ञा करने वाला मुख नासिक वचनों अनुनासिक है। स्वर्ण संज्ञा करने वाला तुलस्य प्रयत्नम सवर्णम। स्वर्ण ग्राहक सूत्र अनुदित स्वर्ण से च अप्रत्यय है। संहिता संज्ञा करने वाला प्रसनिकर्ष संहिता। संयोग संज्ञा करने वाला हलो अनंतरा संयोग है। पद संज्ञा करने वाला सुप्तिगंतम पदम। गुण संज्ञा करने वाला अध्ययन गुण है। और गुण किससे होता है? आदगुण से, आदगुण है। वृद्धि संज्ञा वृद्धि राधे से और वृद्धि रुचि से वृद्धि होती है। उपसर्ग संज्ञा उपसर्ग क्रिया योगी, यह वाला सूत्र है जो उपसर्ग संज्ञा करता है। धातु संज्ञा भूआद्य है धातु है। टी संज्ञा अचो इत्यादि टी के द्वारा। प्रगृह संज्ञा करने वाला इद्वचनम प्रगृहम। निपात संज्ञा करने वाला जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ाई है, च अद्यो असत्व है। और अम्रेडित संज्ञा तस्य परम अम्रेडितम, इस सूत्र के द्वारा। प्रातिपदिक संज्ञा होती है अर्थवाद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, और इसके सूत्र के द्वारा भी होती है। और कृतदित समासस्य, कृदंत तदित और जो समास में करता है इसके द्वारा भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अवसान संज्ञा की बात करें तो विरामो अवसानम, ये वाला सूत्र है जो अवसान संज्ञा करेगा। सर्वनाम संज्ञा की बात करें तो सर्वादीनी सर्वनामानी, ये वाला सूत्र है जो सर्वनाम संज्ञा करेगा। इसके साथ ही सुर नपुंसकस्य, ये वाला सूत्र भी है जो सर्वनाम जो स्थान संज्ञा सर्वनाम संज्ञा करने वाला है। सर्वादीनी सर्वनाम सर्वादीनी सर्वनामानी, तो ये तो करेगा सर्वनाम संज्ञा। और एक है सर्वनाम स्थान संज्ञा, इसमें स्थान जुड़ गया है, सर्वनाम स्थान संज्ञा, तो ये सुर नपुंसकस्य है। यहाँ पर बच्चे जो है कई बार उलझ जाते हैं कि इसमें सर्वनाम संज्ञा कौन से के द्वारा होगी और सर्वनाम स्थान संज्ञा किसके द्वारा होगी। तो सर्वनाम संज्ञा सर्वादीनी सर्वनामानी के द्वारा होगी, और सर्वनाम स्थान संज्ञा सुर नपुंसकस्य जो सूत्र उसके द्वारा होती है। भय संज्ञा की बात करें तो यचि भम के द्वारा होगी। घी संज्ञा करने वाला भी हमने पढ़ा था शिशो घय सखी। उपधा संज्ञा करने वाला अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अप्रिक्त संज्ञा अप्रिक्त एकाल प्रत्यय के द्वारा होती है। संख्या संज्ञा बहुगण वतुडति संख्या, इस सूत्र के द्वारा होती है।
और षट संज्ञा डतिचा एक सूत्र है ये वाला, डतिचा ये वाला, तो इसके द्वारा होती है षट संज्ञा, ये वाली जो है षट संज्ञा। नदी संज्ञा की बात करें तो युष्त्राख्य नदी जो सूत्र है उसके द्वारा होती है। गति संज्ञा गतिश्चा सूत्र के द्वारा, संप्रसारण इगह यण संप्रसारणम के द्वारा, कृत संज्ञा कृत तिंग के द्वारा होती है। और अव्यय संज्ञा करने वाले जो सूत्र हैं जैसे स्वरादि निपात अव्ययम, तदित च अस्वर विभक्ति ही, कृन में जंत है, कत्वा तो सून कसून अव्यभावश, ये सारे अव्यय संज्ञा करते हैं। परस्मय पद संज्ञा करने वाला लह परस्मय पदम ये वाला है, आत्मनेपद करने वाला तिंग आत्मनेपदम ये वाला है। सार्वधातुक संज्ञा तिंग से सार्वधातुकम जो सूत्र है उसके द्वारा होती है। अभ्यास संज्ञा पूर्वाभ्यास के द्वारा, अर्धातुक संज्ञा अर्धातुकम शेषण के द्वारा, लघु संज्ञा हर्षम लघु के द्वारा, और कृत्य संज्ञा कृत्य के द्वारा, निष्ठा संज्ञा कतकत्वतु निष्ठा जो सूत्र है उसके द्वारा होती है। और एक घा संज्ञा भी होता है, घी तो हमने पढ़ा ही था घी वाला, लेकिन एक घा भी होता है घा, तो किसके द्वारा होती है, तरप तमपो घा, तरप तमप जो है प्रत्यय, तरप और तमप, तरप तमपो घा ये वाला जो है इसके द्वारा होती है। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये कुछ संज्ञा करने वाले सूत्र थे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा अणमूल से। अणमूल प्रत्यांत पद की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है। अभी हमने अव्यय संज्ञा करने वाला भी पढ़ा था इसमें, तो इनमें फिर कौन सा है, अव्यभावश कृन में जंत स्वरादि निपातव्यम या कत्वा तो सून कसून अणमूल वाला। अब इसमें जो हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 में है कृन में जंत है, तो यही होगा अणमूल करने वाला। इसका जो उदाहरण है हमने पढ़ा था कौन सा, समारम समारम ये वाला पढ़ा था हमने, समारम 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 उदाहरण पढ़ा था। ये अव्यय प्रकरण जो उसमें आ जाता है कि जो कृत प्रत्यय मकरांत और एजंत हो तदंत शब्द रूप अव्यय संज्ञक हो, समारम समारम। और ये जैसे अणमूल है, यहाँ पर तो अव्यय संज्ञा करने वाले की बात हुई है, तो चलो इसके द्वारा हो गई। सूत्र के अगर आ जाए सूत्र भी, तो अभिक्षण्य अणमूल, यहाँ पर लिख देते हैं हम अभिक्षणीय और ये अणमूल, अभिक्षणीय अणमूल ये वाला सूत्र जो अणमूल करेगा। और इसमें जो है इस अणा का भी लोप हो जाएगा, ला का भी, और ये जो मतलब अणा का लोप हो जाएगा, और ये जो उल है उ और ये ला इसका लोप हो जाएगा, सिर्फ इसका अम शेष बचता है ये वाला। तो उसके बाद बनता है समारम समारम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर सच्चित। तो ये जो यहाँ पर बना है इनमें से किस सूत्र का उदाहरण है, न प्रधानता टोर्नम स्टूनस्टू तोस्चुनास्चु या तोसी, तो कौन से सूत्र के यहाँ पर ये उदाहरण है इसमें। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन आएगा 2 वाला। तो ये जो स्तोश्चुनाश्चु जो सूत्र है, अब यही जो है इसमें लगेगा, रामस्यस्ते रामश्चिनोति सच्चित सांगीन जय, तो इनमें सारों में ये जा लगेगा। और एक कल वाली वीडियो जो थी उसमें हमने पढ़ा था ये 7 सूत्र था, जिसके उदाहरण हमने पढ़े थे, विष्ण है प्रश्न है, ये वाले विष्ण है और प्रश्न है, शुद्धव निषेध करता था ये। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा बुभूषति। ये जो यहाँ पर आया है इनमें से किस प्रकार से ये लिया गया है, तो वही जो आपने यहाँ पर बताना है। और इसमें जो यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन है 1 वाला, तो जो सनंत प्रकरण है उसमें आता है।
और इसका सूत्र भी हमने कल किया था, धातो कर्मण्य समान कर तरीकादिच्छायाम वा, ये वाला। तो इसी में हमने पढ़ा था पिपठिष्यति, जिगत्स्यति, चिकीर्ष्यति, बुभूषति। तो किसका है ये? सनंत जो प्रकरण है इसका है ये। और अगर अनिच वाला आ जाता तो इसका क्या बनता? भाव्यति। भाव्यति ये अनिच का बनता, अनिच वाले का। सूत्र कौन सा था? हेतुमति च, ये अनिच करेगा और उसका भव्यति रूप ये बनता है। अनियंत जो प्रकरण है ये वाला, इसका रूप है ये। और यगंत का ये वाला जो है, यगंत इसका कौन सा है? धातो रेखाचो हलादे क्रिया संविहारे यंग, ये वाला सूत्र है जो यंग प्रत्यय करता है। और इसके कौन कौन से रूप बनते हैं? ये वाले, बोभूयते, बोभूयते ये बनते हैं। वाव्रज्यते ये वाला बनता है, वाव्रजयते, वाव्रज्यते। और वरिवृत्यते, वरिवृत्यते, वरिवृत्यते ये जो है ये सारे सारे यगंत जो प्रक्रिया है इसके हैं। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्षीण क्षीणापि शशि भूया अभिवर्तते सत्यम वीरम प्रसिद्ध सुंदरी यौनम निवर्ति या तुम तो ये जो यहाँ पर श्लोक है, अब इसमें अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है और क्या जो है यहाँ पर इन पंक्तियों में कहा गया था? तो यहाँ पर क्या क्षीण क्षीणापि शशि, ये जो उपमान है इसमें चंद्रमा का उपमेय यौवन से अधिक्य वर्णित है और यहाँ यौवनगत अस्थैर्य का अधिक्य ही कवि को विवक्षित है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें व्यतिरेक जो अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार, तो ये यहाँ पर माना गया है। और व्यतिरेक अलंकार का लक्षण क्या होता है? उपमानाद यद अन्यस्य व्यतिरेक है स एव स, अन्यस्य उपमेय से व्यतिरेक है अधिक्यम, कि उपमान से अन्य यानी उपमेय का जो विशेषण अतिरिक्त, मतलब उपमान से अन्य यानी उपमेय का जो अधिक्य का वर्णन हो तो वह व्यतिरेक अलंकार है। जहाँ मतलब कहने का यह है कि जहाँ कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई जाए, जहाँ कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई जाए तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। और व्यतिरेक का मतलब क्या है? अधिकता, अधिक्य। और व्यतिरेक में कारण का होना जरूरी है। तो इसलिए जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो व्यतिरेक जो अलंकार है यहाँ पर इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है विक्रमांक देवचरितम, इस ग्रंथ के रचयिता है, कल्हण जलहन बिलहन कोई से भी नहीं, विक्रमांक देवचरितम। अब यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो बिलहन जो है इनके द्वारा रचित है। जैसे और इनका एक और भी है बिलहन का, कर्ण सुंदरी, अगर वो भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, और जो ये चलन वगैरह जो है इनके हमने पहले भी किया है तो आपको पता ही होगा। कल्लन की राजतरंगिणी है, जलन का सोमपाल विलास है और सोमेश्वर इनका जो ये कृति कौमुदी है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिय है। प्रिय पद की उपयुक्त जो निष्पत्ति है वो आपने बतानी है, क्योंकि प्रत्यय जो उसमें से है कैसे जो यहाँ पर रूप बनता है प्रिय है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन आएगा 3 वाला, प्री और साथ में क जो प्रत्यय है तो उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, इसमें बनता है। और
इसी प्रकार से बुध हैं, कृष हैं, प्रिय हैं और कीर हैं, ये सारे रूप बनते हैं। और एक काह प्रत्यय वाला हमने किया था गृहम रूप, गेह का सूत्र लगा था, इसमें ग्रह धातु में का होकर ये वाला रूप बना था गृहम। नेक्स्ट आ जाता है उखहस्त में कौन सा प्रत्यय है? क्विप है, कवनिप है, विच या वनिप, किस प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है क्विप प्रत्यय रहेगा, इसका वैसे ही लोप हो जाता है, वैसे वैसे शब्द रह जाता है जैसे यहाँ पर इसमें बना हुआ है। इसके बाद है उप अनुदियांग वचन है, सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, कर्ण अपदान से प्रदान या फिर अधिकार की। उप अनुदिय आंग, तो यहाँ पर हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन 2 होगा। तो कौन सी कर्म संज्ञा होगी इसमें? ये होगी या फिर ये होगी, उप अनु अधि और अंग, क्योंकि हमने जब जो कार प्रकरण है ये किए थे तो उस समय जो आपको बताया था कि अगर जैसे ये वस धातु है, वस धातु के पूर्व यदि उप अनु अधि और इनमें से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म हो जाता है। क्रिया का जो आधार है वो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाता है। तो यही किया था हमने। और रूप हमने कौन सा किया था इसमें? विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति उपवस्ति आवस्ति अनुवस्ति वाला। और एक और बताया था हमने आपको, अभुक्ति अर्थस्य न हुआ, मतलब जब ये उपवस है, उपवस ये वाला, जब उपवस का मतलब उपवास करना न खाना हो तब उपवास का आधार कर्म न होकर आदिकार्ण हो जाता है। अगर ये उपवास करने में हो, बरती रहने में, तब फिर ये आदिकार्ण हो जाता है। अब यहाँ पर तो क्या होगा, क्योंकि कर्म इसमें दिया नहीं गया है तो कर्म संज्ञा ये अधिकांश जो है इसमें से आंसर यहाँ पर रहेगा। तो क्रिया का आधार कर्म होता है, कर्म संज्ञा होगी अधिकांश की मतलब आधार की। इसके बाद है तव लकार है, पद की सिद्धि में सहायक सूत्र है, इक्वंची लोपः साकलस्य उर्नप्रः या अदेंग गुण है, तव लकार है। तो इसमें कौन सा रूप बनेगा यहाँ पर? और इसमें हो जाएगा ये वाला उरण रप है, क्योंकि ये सहायक पूछा गया। इसमें करता तो वैसे ये इक्वंची वाला है, क्योंकि सारे जो है अच संधि जो है उसके उदाहरण है, इक्वंची सूत्र लगता है इन सारों में। धातरन से लाकृति ही, यद्यपि प्रत्येकम अभियुत है, पितृज्ञा मात्राज्ञा स्वागतम स्वस्ति अन्वेषणम अनन्वय है। तो लगता तो इनमें सारों में इक्वंची वाला है। और यहाँ पर जो ये तब प्लस में, अब इसका वो भी देख लेते हैं हम क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद। तब प्लस में लरिकार है, तब प्लस में लरिकार है, तब लकार का संधि विच्छेद करेंगे, तब प्लस में लरिकार है, ये बनेगा। और सूत्र कौन सा लगेगा? उर्ण रप्र है। अब उर्ण रप्र जो इसमें लगेगा ये कौन सी संधि में आता है? गुण संधि में। गुण संधि जो है उसका रूप है गुण संधि का, जिसमें अध्यय गुण से गुण संज्ञा, आदि गुण से गुण होता है। उपेंद्र है, गंगोदकम, कृष्णार्थी, तब लकार है। तो ये सारे के सारे गुण संधि के हैं। तो ये उर्ण रपर जो सूत्र है इसमें ये सहायक हुआ है। तो बस इतना आप याद रखिएगा, गुण संधि का है, अध्यय गुण से गुण संज्ञा होती है। इसके बाद है चक्रियास्तव पद का संधि विच्छेद कौन सा होगा? चक्रीम प्लस त्रायसव, चक्रिय प्लस त्रायसव, चक्रीन त्रायसव या चक्रीन त्रायसव। तो जब इसका यहाँ पर हम रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? ये वाला हो जाएगा चक्रीन प्लस में त्रायसव, चक्रीन त्रायसव। नेक्स्ट आ जाता है टा प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है? ये जो टा है इसकी संज्ञा आंग, टी, ओ या घी संज्ञा।
अब यहाँ पर जो इसमें संज्ञा जो होगी कौन सी, आंग वाली। नेक्स्ट है पथिक है भुक्त्वा व्रजति, में रेखांकित पद का विधान करने वाला सूत्र है। कत्वतो शून कसून अलम खेल खलवहु प्रतिषेध प्राच्यम कत्वा स्मान करते हुए पूर्व काले न कत्वा सेठ। तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा यहाँ पर, तो सूत्र की बात करें तो ये जो ऑप्शन 3 में है, समान कर्तृकय हो पूर्व काले, तो ये वाला जो फिर इसमें लगेगा। इसके बाद आ जाता है रुदादिगण में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सप है, सनु, सलु या सनम का रुदादिगण में। और हमने आपको बताया था 10 गण होते हैं, तो उसी में से है रुदादिगण। अब रुदादिगण में क्या होता है, तो सूत्र हमने आपको बताया था रुदादिप्य है सनम, तो क्या होता है इसमें, सनम ये होता है। कर्तृ शब से सप होता है, किसमें होता है, जो ये भुआदिगण है सुर वाला, इसमें कर्तृ शब से सप होता है। और अधिप्रतिभ्य सप, ये सबका लोप करता है। ज्योति दिव्य है सलु, इसके द्वारा सलु होता है। ज्योति दिव्य है सलु, ज्योत्यादिगण में। दिवादिव्य है शयन, इसके द्वारा शयन होता है, दिवादिव्य है शयन। और स्वादिव्य है सनु, इसके द्वारा सनु होता है दिवादिगण में। तुदादिव्य है स होता है तुदादिगण में, तुदादिव्य है स। रुदादिगण का यहाँ पर हो चुका है। तनादिगण में की बात करें तो तनादिकृभ्य है उ, इसका उ होता है, उ प्रत्यय। क्रियादिगण की बात करें तो क्रियादिव्य है सना, कौन सा होगा इसका, सना, ये वाला सना प्रत्यय, क्रियादिव्य है सना। और चुरादिगण, इसमें अनिच होता है, कौन सा होता है, अनिच प्रत्यय चुरादिगण में। सत्यापास रूप वीणा तुल श्लोक, इस सूत्र के द्वारा अनिच चौरित रूप बनता है फिर उसमें। नेक्स्ट आ जाता है विषय का निगण करके विषय के साथ उसके अभेद का ज्ञान क्या कहलाता है। व्यवसाय साधर्म्यम अध्यवसाय या व्यधर्म्य, विषय का निगण करके और विषय के साथ अभेद का ज्ञान क्या कहा जाएगा, उसे अध्यवसाय। तो अध्यवसाय उसे कहा जाता है। और ये तो चलो सीधी बात है, अध्यवसाय पूछ लिएगा। इसमें अलंकार किसके अंतर्गत आता है, तो हमने इसमें पढ़ा था सिद्धते अध्यवसाय से अतिशोक्तिर निगतते, तो यही पढ़ा था अतिशोक्ति अलंकार वाला, तो उसी का है। नेक्स्ट है सत्संगति ही कथ्य किम न करोति पुंसम, पंक्ति जो है इसमें छंद है वसंतिल का दुर्त विलंबित भुजंग प्रियात या मालिनी। तो ये जो है ये संख्या कितनी है, इनके अक्षर कितने हैं, यही इसी के माध्यम से पता लगता है। तो यहाँ पर इसमें बात करें तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा वसंतिल का। वसंतिल का के लक्षण हमने किया था उक्ता वसंतिल का तबजा जगो गा, ये वाला किया था जिसमें कितने थे, 14 अक्षर थे। इसमें सुर का कौन सा था, ये था तगण। तगण भगण दो जगण दो कुरु, तगण भगण तगण भगण दो जगण, तगण भगण दो जगण दो गुरु, तो यही था इसका। इसके बाद है जिगमीसु, पद में ओ प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है। तनादिकृभ्य हो सना संभिक्षु उदितो वा या कुगति प्राति है जिगमीसु में। अब ओ करने वाला जो है इसमें कौन सा है, ये वाला सना संस भिक्ष हो, तो इसके द्वारा ओ होगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है समाजिका है, पद में यहाँ पर प्रत्यय लगा है। अब इसमें किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है, इक है, इकक है, ठक है या ढक है। तो इसमें प्रत्यय की अगर हम बात करें तो इसमें जो ठक प्रत्यय जो है इसका प्रयोग हुआ है, समास शब्द हो जाएगा, ठक प्रत्यय हो जाएगा, सामाजिक रूप इसका बनेगा।
जैसे मासिकम होता है, मास शब्द में ठा प्रत्यय, ठ यह बात एक ही है इनकी, तो ठस्से का से एक होता है फिर इनमें, तो ऐसे सामाजिक बनता है, ऐसे मासिक बनता है। और ये अगर ढक की बात करें तो नादेयम वाण से महेयम वो वाले रूप बनते हैं इसके। आयनेय सूत्र है जो इस ढा को ए कर देगा, ए है। तो उसके बाद फिर ये क्या बनेगा, नादेयम माहेयम वाण से, ये वाला बनेगा इसका। इसी प्रकार से आध्यात्मिक ठह प्रत्यय होकर आध्यात्मिक बनता है, आदिदैविक बनता है, आदि भौतिक बनता है, लौकिक बनता है, परलौकिकम बनता है। और दाधिकम बनता है, दाधिकम ये वाला, दाधिकम किसके, ठक होने पर, ठक प्रत्यय के होने पर। मारीचिकम है और धार्मिक हो गया, ये किया था हमने सामाजिक। तो ठक प्रत्यय ठस्से का से एक होकर बनता है। इसके बाद है युव संज्ञा विधायक सूत्र है। एको गोत्रे तस्य अपत्यम जीवति तो वंशे युवा अपत्यम पोत्तर प्रभृति गोत्रम। तो युव संज्ञा विधायक सूत्र है इसमें। अब वो कौन से वाला है, ऑप्शन 2 वाला, जीवते तो वंशे युवा, तो ये करेगा यहाँ पर युव संज्ञा। नेक्स्ट आ जाता है भाववाच्य में धातु रूप होता है। प्रथम एक वचन में, मध्य एक वचन में, उत्तम एक वचन में, या किसी में भी नहीं। भाववाच्य वाच्य 3 है, कर्तृक्रम और भाववाच्य। कर्तृ में जिसमें कर्म नहीं होता, कर्मवाच्य मतलब कर्म होगा, भाववाच्य वही होता है कर्तृवाच्य वाली, क्योंकि इसमें जो कर्म है वो नहीं होता है। अब भाववाच्य में धातु रूप होता है कौन से वाला, और जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर दिया गया है, प्रथम पुरुष एक वचन में। इसके बाद है यहाँ पर शनई, इसकी अवसंज्ञा करने वाला सूत्र है यहाँ पर। तदित च असर्व विभक्ति ही कृण में जनता है स्वरादि निपातव्यम या अव्यय विभक्ति ही या अव्यभावश्च, क्योंकि अव्यय प्रकार जब उसके हैं सारे सूत्र। शनई की अवसंज्ञा करने वाला कौन सा है, और ये जो ऑप्शन 3 में दिया गया है स्वरादि निपात अव्यय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अव्यय प्रकार। एक जो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शनई की अवसंज्ञा करने वाला स्वरादि निपात अव्यय। नेक्स्ट आ जाता है आत्मपत्तर। इस उपाधि से जो अलंकृत किए गए थे तो कवि कौन है, तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सेंसर कौन सा बनेगा, ये वाला हो जाएगा आत्मपत्तर भारवी, क्योंकि कालिदास को तो उपमा की दी गई थी, उपमा कालिदास या देवशिका कालिदास, तो आत्मपत्तर भारवी। इसके बाद ये आती है शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव सुतम तमपि साम्राज्यम स एव पुरुषम अवाप्नुहि। तो ये जो यहाँ पर श्लोक है, अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही जो है इसमें भी अलंकार जो है पूछा गया है कि इसमें अलंकार कौन सा है, और अलंकार की बात करें कौन सा हो सकता है इसमें, उपमा उत्प्रेक्षा रूपक या फिर जो अतिशोक्ति अलंकार है, तो कौन सा है इसमें। तो अभिज्ञान शकुंतलम में से तो ये दिए गए हैं, यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो इसमें जब ये काश्यप ऋषि जो है मृषिकर्णव, शकुंतला जब विदाई होने वाली होती है तो उनसे कहते हैं कि जैसे शर्मिष्ठा और यातिनीपुर नाम का जो पुत्र था उसे प्राप्त किया था, इसी प्रकार से तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो, तो ऐसे कहती है। तो फिर इसमें अलंकार है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है इसमें, उपमा अलंकार। नेक्स्ट आ जाता है हिमत है गंगा प्रभवती। पंचमी भक्ति विधायक सूत्र है। प्राजेर सोढ़ जनिकर्तु प्रकृति विभाषा गुण स्त्रियम या भूव है परभव है, हिमत है गंगा प्रभवती। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, यही बनेगा भूव है परभव है। और क्या करता है सूत्र ये,
उत्पत्ति स्थान जो होती है, जहाँ मतलब कोई चीज़ शुरू होती है तो वहाँ पर लगता है। उत्पन्न होने वाले का प्रभव अपधान है, मतलब हिमवत है गंगा प्रभवती। गंगा कहाँ से निकले? हिमालय से उत्पत्ति जहाँ से होती है तो उसमें लगता है फिर ये। और प्राजीर सोडा ये है, ये भी पंचमी का ही। प्रापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो असह्य होता है उसकी अपदार्थ संज्ञा होती है। अध्ययनात् पराज्यते या शत्रुर पराज्यते, ये वाला है इसमें। और जनुकर्तु प्रकृति वाला, ये जन धातु में उत्पन्न होने अर्थ में। ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, वो वाला जो हमने जा किया था। और ये विभाषा गुण स्त्रियाम, कारण या हेतु प्रकट करने वाले गुणवाचक अस्त्रीलिंग शब्द तृतीय या पंचमी में रखे जाते हैं। गुणे अस्त्रियाम के कारण या हेतु प्रकट करने वाले गुणवाचक अस्त्रीलिंग शब्द तृतीय में या फिर पंचमी में रखे जाते हैं। जाड्यन जाड्या अथवा बद्ध है सारे सारे रूप ये आपके पंचमी विभक्ति वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्णों की अत्यंत समीपता जो होती है उसे हम संयोग, संहिता, पद या प्रातिपदिक कौन सी संज्ञा कहेंगे? तो क्या कहा जाता है? संहिता। संधि को कह देते हैं तो वही है वर्णों की अत्यंत समीपता, संहिता संज्ञा स्यात्। इसके बाद है कृष्क है बीजानी वक्ति। वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। कृष्केण बीजः वप्यन्ते, कृष्केण बीजानि वप्यन्ते, कृष्केण बीजानि उपयन्ते, कृष्केण बीजः उपयन्ते। और इसमें जो हमारा कौन सा बनेगा यहाँ पर? यही हो जाएगा कृष्केण बीजानि उपयन्ते। क्या इसमें क्रम में बदलना था? तो इसमें क्या होता है, जैसे करता है प्रथमा क्रम है, ये क्रियन के अनुसार है, तो जब हम इसका चेंज करेंगे क्रम में तो ये क्या हो जाएगा? तृतीय में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्रथम हो जाएगी। क्रिया वैसे ही बनती है तो कृष्क में कृष्केण हो जाएगा, बीजानी ये प्रथमा में हो जाएगा, और वप्यति का उपयन्ते। इसके बाद यरो को द्वित्व करने वाला एक सूत्र है। अंचिच है आधे प्रश्य यरो नासिक नासिको व तस्मान् नीति निर्दिष्ट है पूर्वस्य। कौन सा है यरो को द्वित्व करने वाला? अब यरो को जो यहाँ पर द्वित्व करने वाला इसमें सूत्र जो बताया गया है कौन सा? ऑप्शन 1 वाला अंचिच है, ये वाला सूत्र है। क्या करेगा? अंचिच से द्वित्व जो है होता है। कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार के, ये तो अपने जहन को याद रखना है। और ये करता क्या है कि अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व होता है, पर यर के आगे अच हो तो नहीं होगा। अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व होगा, पर यर के आगे अच हो तो फिर नहीं होगा। ये जो शुद्ध उपास्य धातुरंश है मधुवरी, इनमें लगता है। इसके बाद है नरी शब्द। जब हम इसका पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? तो जब हम इसका रूप बनाएंगे तो ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, ना नरो नर है। तो कुछ इस प्रकार का जो रूप है यहाँ पर ये इसके बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, जय धातु का कत प्रत्यांत रूप है। जय में जब हम कत लगाएंगे तो कौन सी वाला जो रूप यहाँ पर इसका बनेगा? तो जीन है जो है यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट है यौवनम। इसका मतलब युवानाम समूह यौवस्य, यौवनस्य भाव है युवती नाम या युवाम समूह यौवनम। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? तो इसका अर्थ लिया गया है युवती नाम समूह, युवतियों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अलम कुमारी। समस्त पद का विग्रह कौन सा बनेगा? अलम कुमारी है, अलम कुमारी हो, अलम कुमार है, अलम कुमारेण। तो कौन सा वाला यहाँ पर इसका बनेगा? अलम कुमारी। और यहाँ पर जो इसका रूप जो बनेगा ऑप्शन 1 वाला
अलम कुमारी है। तो यही जो यहाँ पर इसका रूप बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, गौफत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? गौफत ब्राह्मण ऋग यजु साम अथर्व किस में आता है? गौफत ब्राह्मण हमने आपको बताया था जो अथर्ववेद जो है इसमें सिर्फ एक अकेला ही ब्राह्मण है जिसका नाम गौफत ब्राह्मण है। 9 शाखाएं थी इसमें पहले, जिसमें से 2 ही उपलब्ध है। कौन कौन सी थी? पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोत, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदस, चांडवेद, ये वाली थी, जिनमें से पिपलाद और शौनक ये 2 ही शाखाएं इस समय उपलब्ध है, पिपलाद और शौनक। और उपनिषदों की बात करें तो इसमें प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद है। अरण्यक इसमें कोई नहीं है। वैतान श्रोत्र सूत्र है इसमें, ये वाला वैतान श्रोत्र सूत्र में है। कौशिक गृह सूत्र है, ये वाला कौशिक गृह सूत्र। और धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र इसमें कोई नहीं है। और इसके ऋत्विक का नाम क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है यहाँ पर इसके ऋत्विक का नाम है। कांडों में है जिनकी संख्या 20 है। सूक्त कितने हैं? 730 है। और मंत्र कितने हैं? 6000 है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है वानर पुंगव है, इसमें समास है चतुर्थी, षष्ठी, पंचमी या सप्तमी तत्पुरुष। वानर पुंगव है, तो समास की बात करें तो इसमें कौन सा बनेगा? मतलब सप्तमी जो तत्पुरुष समास है यहाँ पर इसमें रहेगा। इसके बाद है आ एवं नु मन्य से सप्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र है। प्लुत प्रगृह च नित्यम निपाते जनाग इति द्वे द्विवचन प्रगृहम या चादेव सत्वे। आ एवं नु मन्य से में प्रगृह संज्ञा। अब प्रगृह संज्ञा होगी किसके द्वारा? तो ये हमने जो किया था, तो किसके द्वारा होगी? ये निपाते जनाग जो है, तो ये वाला यहाँ पर इसमें लगेगा। और इसके और भी है। आ एवं किल तत्, आ एवं जैसे ये आया है आ एवं किल तत्, ये भी इसी का ही रूप है। कौन कौन से है इसके? ई इंद्र है, ओ उमेश है, आ एवं नो मन्य से आ एवं किल तत्, ये निपात एक जनाक जो है इसके हैं। और संबुद्धो साकलस्य, यह वाला सूत्र जो है इसके कौन से है? इसके है विष्णु इति, विष्णु इति, विष्णु इति, विष्णु इति, ये वाला। और एक बनता है विषण वीति, विषण वीति, एक ये है। तो ये 2 हैं इसके। और जैसे यहाँ पर ये आपको नया कुछ देखने को मिला इसमें, तो हो सकता है दूसरे वाला पूछ ले जाए। तो मैं वो ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा। मैं वो कौन सा रूप है वो भी आपको बताएंगे। मया उयो वो ये वाला है। और किम उक्तम इसका रूप है, ये वाला याद तो हो जाएगा। किम उक्तम अदका ता किम उक्तम, तो ये वाला है इसका किम उ उक्तम, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। किम उ और उक्तम, ये वाला सूत्र ये है, ये इसका रूप है, ये इसकी संधि है। और वाप्यस्व है, वाप्यस्व है, वाप्यस्व है। इसकी अगर हम बात करें तो न समासे सूत्र इसमें लगेगा, न समासे, ये वाला इसमें लगेगा। ये वाप्यस्व इसका रूप है। वापी प्लस में
अश्व है, तो ऐसी इसकी संधि होगी। और ये गुरैया वाला रूप हमने कल वाली वीडियो में किया था, चौहो रभ्याम द्वे वाला। और एक ब्रह्मर्षि वाला आपको बताया था कल, जो रित्ते का सूत्र उसमें लगा था, ब्रह्म प्लस में ऋषि ब्रह्मर्षि, वो वाला। तो है सारे ये आपके प्रकृति भाव वाले, मतलब जो प्रक्रिया संज्ञा जो है वो होती है इन मिसाल में, क्योंकि दो सूत्र लगते हैं इसमें एक साथ में, प्रकृति भाव भी और ये प्रक्रिया संज्ञा भी। नेक्स्ट है सरस्वम हर सरस्व, सरस्वम हर सर्वस्य त्वं भवेत् तत्प्रह न्यपकार सम्मुख्यमायासी तनुवर्तनम। तो ये जो है यहाँ पर इसमें किस जो अलंकार है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। अब यहाँ पर इसमें जो अलंकार की हम बात करें तो यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है, तो किस अलंकार का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन 3 वाला, मतलब श्लेष जो अलंकार है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। श्लेष टाइप पदे अनेकार्थ अभिधाने श्लेष इष्यते, तो यही होता है इसका। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, अमत्य में कौन सा प्रत्यय है? यथ है, तयक है, लयप या तयप, कौन सा है? और इसमें जो ऑप्शन आएगा 4 वाला, तो तयप जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है भिक्षाम अट गाम च आनी है, में च का कौन सा अर्थ है? समुच्चय, इत्रयोग, अन्वच्चय या समाहार। तो इसमें जो ऑप्शन 2 वाला है अन्वच्चय है। नेक्स्ट है अगस्त्य जो थे इनकी पत्नी थी, इनका नाम क्या था? अरुंधति, लोपामुद्रा, रोहिणी या सची। तो कौन थी इनकी पत्नी? इनकी पत्नी का नाम था लोपामुद्रा। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्ति विवेक, इसके रचनाकार महिभट्ट है, कृष्ण भट्ट है, जगन्नाथ है या महीधर है। तो व्यक्ति विवेक जो है इसके रचयिता कौन है? तो कौन है? ये जो ऑप्शन 1 में है महिभट्ट। जैसे पंडित राज जगन्नाथ है, इनका रसगंगाधर है, यह पढ़ा था हमने कल वाली वीडियो में। धनंजय का दशरूपक, क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, योग दर्शन में योग के कितने अंग होते हैं? पंच, सप्त, षट या अष्ट, कौन कौन से होते हैं इसमें? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर रहेगा ऑप्शन 4 वाला। तो कितने होते हैं योग के अंग? 8, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये वाले। इसके बाद है राष्ट्रीय है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? ख, घ, छ या फ। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो घ प्रत्यय है, घ को वैसे ही वो जो सूत्र आता है आयनेय वाला वो लग जाएगा इसमें, फिर राष्ट्रीय जो है यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है ओधनम पुंजानो विषम पुंकते, रेखांकित पद की क्रम संज्ञा करने वाला। कर्तुरीप्सितम क्रम, अकथितम च तथा युक्तम च निप्सितम क्रमणित विद्या, कौन सा लगेगा इसमें? तो प्रसिद्ध उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो तथा युक्तम च निप्सितम जो है यहाँ पर इसमें लगेगा। जैसे जिसका उदाहरण हमने और भी किया था, ग्रामम गच्छन तीर्णम सप्रिस्ति वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नमः अस्तु ते में रेखांकित पद की प्रकृति विभक्ति बतानी है, मतलब ये वाला जो है तो किस में बना है ये? अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर युष्मद जो है उसमें बनता है युष्मद रूप में, और जो ये युष्मद रूप है कैसे बनते हैं? त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम युष्मान, तव योभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम योभ्याम युष्मभ्यम, तवत योभ्याम युष्मत्, तव युयो युष्माकं, तव युयो युष्मासु, ऐसे ही बनते हैं। अब यहाँ पर ये तय कौन से में है? अब तय तो यहाँ पर कोई से में भी नहीं आया, लेकिन हमने आपको बताया था कि ये जो विकल्प में जो बनते हैं
जैसे तुभ्यम है, तुभ्यम, एक तो ये बनता है और एक साथ में ये वाला बनता है, तो ये वही वाला है। ऐसे ही तब है, इसमें भी एक विकल्प वाला बनता है, दूसरा ते, ये वाला। एक त्वाम का किया था हमने, त्वाम द्वितीय विभक्ति वाला, कौन सा आया था उसमें, ये वाला, तो ये जो है इसके हैं, तो वही है ये ते। अब युष्मत में तो है ये, किसमें बनता है, और चतुर्थी में भी बन जाता है, षष्ठी में भी बन जाता है। तो युष्मत रूप में चतुर्थी में भी यही बन जाता है और षष्ठी में भी यही बन जाता है। चतुर्थी और षष्ठी का जो एक वचन है, तो दोनों ही रूप ठीक है यहाँ पर ये, क्योंकि ये दोनों में बन जाता है, चतुर्थी में भी और जो षष्ठी है इसमें भी। और जैसे अस्मद वाले हैं, दोनों महत्वपूर्ण है। अहम आवाम व माम आवाम अस्मान मय आवभ्याम अस्माभिः मह्यम आवभ्याम अस्मभ्यम मत आवभ्याम अस्मत् मम आव्युः अस्माकं मयि आव्युः अस्मासु, ये वाला। तो सेम बात है, अगर यहाँ पर ते की जगह में होता, में, फिर भी वही बात होती है, यहाँ पर अस्मद की जगह ये युष्मद की जगह क्या हो जाता, अस्मद, ये वाला रूप हो जाता बस इसमें। बाकी और सारी प्रक्रिया सेम है। इसके बाद है प्रतिमा में प्रकृति प्रत्यय है। अब कौन से वाला है इसमें, तो ये ऑप्शन 4 वाला, पृथु में इम नीच प्रत्यय है। नेक्स्ट है आदानम ही विसर्गाय सतम वारिम वारिम उचाम, ये सूक्ति है मेघदूत मृचकटिक रघुवंश या मुद्र राक्षस से। तो इसका संबंध बताना अब कहाँ से है, और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा 2 है, अर्थात जो रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें से ये ली गई है। और रघुवंश महाकाव्य की बात करें तो किसका है रघुवंश महाकाव्य, महर्षि जो कालिदास है इनके द्वारा रचित है रघुवंश महाकाव्य। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, उपाध्यात अदिते, किस सूत्र का उदाहरण है यहाँ पर ये, और इस सूत्र की अगर हम बात करें तो ये जो अख्यात उपयोगी जो यहाँ पर आया है तो इसी का है ये। नेक्स्ट है इस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा बनेगा, इस धातु का, तो इसका रूप जब हम बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, ये बनेगा इच्छत। नेक्स्ट आ जाता है श्रीमद् भागवत पुराण के जो श्रोता है कौन है, परीक्षित सुकमणि जन्मेजय या नचिकेता, तो कौन है ये, परीक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्जवम ही कुटलेषु अनिति, किस का महाकाव्य से ली गई है, शिशुपालवधम किरातर्जुनीयम नैषधीयम कुमार संभवम। तो इसमें देखिए तो नैषधीय जो है उसमें से ली गई है, और नैषधीय की बात करें तो श्रीयास जैन के द्वारा रचित है, और किसमें है, 22 जो सर्ग है इसमें है, क्योंकि महाकाव्य जो होता है वो सर्गों में होता है जिनकी संख्या 22 होती है। राजा नल और दमयंती जैन की प्रेम कथा इसमें दिखाई गई थी, और महाभारत जो उसमें से ली गई है, उपजीविका काव्य इसका महाभारत है। नेक्स्ट आ जाता है स्थल्याम पस्ती, इस उदाहरण में कौन सा आधार है, औपश्लेषिक अभिव्यापक वैशेषिक या अधिकरण आधार। और हमने आपको बताया था कि जो सप्तमी विभक्ति है इसके 3 प्रकार हैं, मतलब सप्तमी विभक्ति जो है इसमें 3 होते हैं। आधार कितने हैं सप्तमी विभक्ति में, 3। कौन कौन से, औपश्लेषिक वैशेषिक अभिव्यापक। अब जो स्थाल्याम पस्ती जो है ये किसका है, और इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन 1 जो है इसमें आया है औपश्लेषिक, या अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता, सप्तम्य अधिकरणी चाहिए वाला सूत्र, सप्तम्य अधिकरणी, सप्तम्य अधिकरणी, ये वाला सप्तम्य अधिकरणी चाहिए, सप्तमी विभक्ति वाला, तो फिर ये होता है इसमें स्थाल्यामोदनम पस्ती या आसनी उपस्थिति।
अब ये नहीं है तो फिर औपश्लेषिक यहाँ पर रहेगा, क्योंकि 3 भेद है इसके, औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैशेषिक। औपश्लेषिक इसका उदाहरण जैसे स्थलापस्थी या फिर कह सकते हैं कटे आस्ते, कटे आस्ते, कटे आस्ते, ये औपश्लेषिक का है। वैशेषिक का कौन सा है? वैशेषिक का भी हमने किया था मोक्षे इच्छास्ति वाला, मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति, ये वाला किया था। और अभिव्यापक का कौन सा किया था हमने? अभिव्यापक का किया था तिलेषु तैलम वाला, तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम, ये वाला किया था हमने। इसके बाद है त्रि। त्रि शब्द का स्त्रीलिंग द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा बनेगा? तो स्त्रीलिंग का बताना है यहाँ पर, दोनों में रूप अलग अलग चलते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। तो इसका जो है ऑप्शन 3 वाला बनेगा, तीसरा है। इसके बाद हिरण्यमेण पात्रेण सतस्यापहितं मुखम, ये लिया गया है। और कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन 4 अर्थात ईशावास्य उपनिषद से। नेक्स्ट है दूरम अपाय प्रदानम। अपाय का मतलब क्या है? संश्लेष, उपश्लेष, विश्लेष या अवश्लेष। तो इसका अर्थ क्या है? और इसका अर्थ जो ऑप्शन 2 से है अर्थात विश्लेष से, मतलब अपाय अलग होना। नेक्स्ट है अग्निभवती, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर कल वाली वीडियो जो थी इसमें भी हमने किया था, आपको याद भी आ चुका होगा, च्वी प्रत्यय। इसके बाद है क्रियादिगण की धातुओं में कौन सा प्रत्यय आया है? सब, सना, सनम या सनु, अभी हमने किया था, आपको बताया भी था उसमें। तो कौन सा था? क्रियादिव्य सना, ये वाला। इसके बाद आ जाता है विग्रह। प्रार्थाभिधानम होता है व्यार्थबोधकम, वृत्त्यार्थबोधकम या स्वार्थबोधकम। विग्रह क्या होता है? और विग्रह जो है इसको माना गया वृत्त्यार्थबोधकम वाक्यम। नेक्स्ट आ जाता है शुष्क है। इस कृदंत पद में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर? तो कत जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है, शुष्क में कत होकर जहाँ रूप बनता है शुष्क है। और ऐसे इसका हमने रूप किया था पक्वह वाला। ये सारी जो है कत जो प्रत्यय है उसी के है उदाहरण। पच धातु में कत होकर पक्वह है, ऐसे क्षय में कत होने पर क्षाम है, धा में हित होने पर हितम, दा में कत होने पर दत्त है। और एक ये शीर्ण है, छिन्न, भिन्न, जीर्ण है, ये सारे किए थे हमने कत प्रत्यय के हैं। हृदयाभ्याम निष्ठातो न प्रोस चाहता, ये वाला सूत्र जो में लगता है। इसके बाद आ जाता है छंद। ये क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, क्या है? तो नपुंसकलिंग। ज्ञानाय, दानाय, रक्षणाय में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा इसमें? गे। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।